जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, जिन्हें हम हिंदी में श्रवण क्षतियुक्त बालक कहते हैं। इसमें हम जानेंगे कि कौन से बच्चे श्रवण क्षतियुक्त बालक कहलाते हैं, इनके क्या प्रकार होते हैं। यानी हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है ना, वो कितने लेवल या कितने टाइप का होता है। और जानेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कारणों कि किन किन कारणों से हेयरिंग इम्पेयरमेंट जैसी समस्याएं सामने उत्पन्न होती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम किसी वॉइस को या ध्वनि को क्यों सुन पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे आसपास हम जो भी बोलते हैं या जो भी साउंड उत्पन्न होता है, वो हवा में एक कंपन उत्पन्न करता है, और ये कंपन हवा के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचते हैं। अब कान में 3 भागों में विभाजित होता है। पहला बाह्य भाग होता है, और दूसरा मध्य भाग और तीसरा अंतः भाग। ठीक है। तो यहाँ पर बाह्य भाग में 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस, जो कि इन कंपनों को कान के अंदर यानी मध्य भाग तक ले जाने में सहायता करती हैं। उसके बाद ये कंपन मध्य भाग से कान के आंतरिक भाग में भेज दिए जाते हैं। और कान का जो आंतरिक भाग है वो सेंसरी न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स करते ये हैं कि इन कंपनों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। और मस्तिष्क तक जैसे ही ये कंपन पहुंचते हैं, वैसे ही हम किसी ध्वनि को सुन पाते हैं या फिर सुनने का एहसास करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी ध्वनि को क्यों सुन पाते हैं। तो अगर किन्हीं कारणों से ये अभी तक जो प्रोसेस पूरा मैंने बताया, इसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, यानी कि जो हवा में कंपन उत्पन्न हुए हैं वो किन्हीं कारणों से हमारे मस्तिष्क तक ना पहुंच पाएँ, वो कारण बाह्य भी हो सकते हैं और अंतः कारण भी हो सकते हैं, जिनकी डिटेल हम आगे करेंगे। तो क्या होता है, हमको ध्वनि नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जब हम ये कंपन हमारे मस्तिष्क तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो हम किसी भी ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे, उसका एहसास नहीं कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, ये बेसिकली 4 लेवल का होता है। पहला है माइल्ड हेयरिंग, सेकंड है मॉडरेट हेयरिंग इम्पेयरमेंट, तीसरा है सिवियरली हेयरिंग इम्पेयरमेंट, एंड चौथा है प्रोफाउंडली हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप 1 की, माइल्ड हेयरिंग लॉस चाइल्ड। तो इसके अंतर्गत जो भी बच्चे या व्यक्ति आते हैं, वो तो सामान्य लेवल पर जो हम बातचीत करते हैं उसे तो सुन लेते हैं, जो कि सामान्य बातचीत करने का स्तर होता है वो 60 से 65 डेसिबल के बीच का होता है। अगर हम इन बच्चों से या व्यक्तियों से इस 60 डेसिबल से कम वॉइस या सामान्य से कुछ धीरे बोलते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सुनने में दिक्कत होती है, या फिर हमारी वॉइस को नहीं सुन पाते हैं। तो इसमें इस तरह के बच्चे आते हैं। आगे बात करते हैं मॉडरेट हेयरिंग लॉस। तो मॉडरेटिंग हेयरिंग लॉस चिल्ड्रन के अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिनका जो सुनने की शक्ति है वो 65 से 70 डेसिबल के बीच होती है। यानी कि ऐसे बच्चे जो है ना, सामान्य से कुछ थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, सामान्य से लगभग 5 डेसिबल ज़्यादा सुनते हैं। यानी कि हमको इन बच्चों से बातचीत करने के लिए अपनी वॉइस को थोड़ा लाउड करके बोलना होगा, तब इन्हें सुनाई देगा, ये थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। आगे बात करते हैं सिवियरली हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो सिवियरली हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, वो प्रायः 70 डेसिबल से 90 डेसिबल के बीच की ध्वनि को सुन पाते हैं, जो कि एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड होता है, और किसी भी व्यक्ति को बोलने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें एकदम चिल्ला के बोलना पड़ता है। तो इस तरह का साउंड ऐसे बच्चे सुनते हैं। आगे बात करते हैं प्रोफाउंडली हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो प्रोफाउंडली हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं या जो भी व्यक्ति आते हैं, वो प्रायः 90 से 130 या इससे ज़्यादा डेसिबल की ध्वनि सुनते हैं, जो कि एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड है। ऐसा साउंड निकाल पाना किसी भी या ऐसा साउंड बोल पाना किसी भी व्यक्ति के लिए काफ़ी कष्टदायी होता है, या कोई भी व्यक्ति इस तरह का साउंड बोल ही नहीं सकता। तो बेसिकली इस कैटेगरी में जो भी बच्चे आते हैं या व्यक्ति आते हैं, वो प्रायः बहरे होते हैं, पूरी तरह से बहरे होते हैं, क्योंकि इस तरह का साउंड केवल किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई उपकरण ही निकाल सकता है। आगे बात करते हैं कॉजेज ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के मेन 3 कारण होते हैं। तो पहला कारण है प्रीनेटल कॉजेज, यानी कि जन्म के पहले के कारण, एंड नटल कॉजेज यानी जन्म के दौरान,
के कारण, और आगे है पोस्टनेटल यानी कि जन्म के बाद के क्या कारण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रीनेटल एंड नटल कॉजेज यानी कि जन्म से पहले और जन्म के दौरान के कारणों की। तो इसमें सबसे पहला कारण आता है जेनेटिक कॉजेस। तो जेनेटिक कॉजेस प्रायः माता पिता से संबंधित है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं माता पिता को कोई डिसऑर्डर है तो उस डिसऑर्डर के बच्चे में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से जेनेटिक कॉजेज भी हियरिंग इम्पेयरमेंट का एक कारण है। आगे बात करते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी। प्रीमेच्योर डिलीवरी का मतलब है समय से पहले बच्चे का जन्म लेना। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है, बच्चा जो है ना 9 महीने से पहले ही जन्म ले लेता है, लेकिन बच्चे की डिलीवरी जो है ना उस समय से पहले ही हो जाती है। तो जो बच्चा है उसके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं या जो आंतरिक या बाह्य होते हैं वो ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट का कारण बनता है। आगे बात करते हैं अनसेफ डिलीवरी। तो ऐसे केसेस प्राय कम ही देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जो बेबी होते हैं उनके जन्म के दौरान डॉक्टर को ऑपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेशन के दौरान कभी कभी बेबी को कोई कैंची या कोई इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स के गलती की वजह से लग जाता है। और दूसरा कारण है इसी में, पहले या अभी भी रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका जो डिलीवरी होती है वो घर पर ही कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है उसे वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जितनी उसे मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी इस हेयरिंग इम्पेयरमेंट का कारण बनती है। आगे बात करते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे क्या कारण हैं जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का कारण बनते हैं, वो इसमें आते हैं। तो इसमें बेसिकली जो बच्चे की माँ है वो मैटर करती है, क्योंकि अगर बच्चे की माँ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीज़ों का सेवन करती है जो उसे नहीं करना चाहिए, जैसे शराब हो गया और सिगरेट हो गई, या फिर असंतुलित भोजन या दूषित भोजन, इस तरह का अगर माँ अपना खान पान रखती है तो कहीं ना कहीं से माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसका डिसऑर्डर बाद में बच्चे और माँ दोनों में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं जर्मन मीसल्स। तो ये जर्मन मीसल्स जो है 1980 के दशक में एक महामारी के रूप में फैला हुआ था। तो इस समय डॉक्टर्स थे उन्होंने ये ऑब्जर्व करा, जिन गर्भवती महिलाओं को ये जर्मन खसरा हो रहा था उनके बच्चे जो जन्म ले रहे थे वो प्रायः आंशिक रूप से या फिर पूर्णतः बहरे हो रहे थे। तो उस समय डॉक्टर्स ने ये निष्कर्ष निकाला कि जर्मन खसरा भी बहरेपन का एक कारण है। आगे बात करते हैं पोस्टनेटल कॉजेस यानी कि जन्म के बाद के कारण। तो जन्म के बाद के कारण में सबसे पहला आता है इलनेस। तो ऐसी बहुत सी कान से संबंधित बीमारियां जैसे चेचक हो गया, कनपड़ा हो गया, मम्स हो गया, पुसिनियर हो गया, इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं जो बहरेपन का कारण बनती हैं। आगे बात करते हैं एक्सीडेंट। तो दुर्घटना जाहिर सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सिर पर बहुत ही गंभीर इंजरी हो जाती है, तो उससे हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं अंदर के सिर के वो डैमेज हो जाते हैं। या फिर बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अपने कान की सफाई किसी स्टिक वगैरह से बहुत ही लापरवाही से करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टिक जाके हमारी इंटरनल मेम्ब्रेन से लग जाती है, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आगे बात करते हैं हाई साउंड। तो हाई साउंड भी हमारे सुनने की शक्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड में रह रहा है तो वो उस साउंड का आदी हो जाता है, यानी कि वो उसी फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनने का आदी होता है। अगर उससे लो फ्रिक्वेंसी के साउंड में उससे कोई बातचीत करता है या उससे कोई बोलता है तो उसे नहीं सुनाई देता है। आगे बात करते हैं इम्बैलेंस डाइट। तो इम्बैलेंस डाइट भी कहीं ना कहीं हियरिंग इम्पेयरमेंट को प्रभावित करती है, क्योंकि हमको ये पता है हम जो भी खाते हैं उसमें बहुत सारी पोषक तत्व होते हैं और वो पोषक तत्व हमारा शरीर सोखता है, उसकी उसके कारण ही हमारी बॉडी ऑर्गन्स का विकास होता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे या फिर संतुलित भोजन नहीं खाएंगे तो ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाएंगे, जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो विकास रुकने
इससे जो है ना वो बॉडी ऑर्गन्स का जब डेवलप ही नहीं हो पाएंगे अच्छे से तो काम करना छोड़ देंगे। तो उसी तरह से हमारे कान के जो भी ऑर्गन्स होते हैं इम्बैलेंस डाइट से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो ये भी एक कारण हो गया। आगे बात करते हैं एज। तो एज जो है ना बेसिकली ये वृद्ध लोगों में मैटर करती है। इसका युवा जनरेशन को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं एज के बढ़ने के साथ साथ हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो भी धीरे धीरे काम करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से एज बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनमें कान के ऑर्गन्स भी आते हैं और बॉडी पार्ट्स बाकी सब भी आते हैं, तो वो उनकी जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। तो इस तरह से हम समय के साथ साथ धीरे धीरे कम सुन पाते हैं या बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं।